पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर के ऊपर एक एसकेटीएस हमला कर देती है। वीर सोचने लगता है कि मेरे ऊपर आखिरकार आगे हमला किया तो किसने किया। इसी के बाद में ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हम एक कमरे के आस-पास बड़ी सी स्क्रीन पर वीर और जो उसके ऊपर हमला किया जा रहा था उसके बारे में बात करते हैं। उनको पता चलता है कि ये पायल थी जो उस वीर के ऊपर हमला किया था और उन्हें रोकने के लिए जा रहे थे। लेकिन चेतन पांडे सभी को मना कर देता है कि रहने दो, अगर वो लड़ेंगे नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा और वह मानेगी भी नहीं, पायल ऐसी ही लड़की है। चेतन पांडे उसे पास वाले बंदे से कहता है कि वह बहुत ज़्यादा जिद्दी है, वह अब नहीं रुकेगी, उसे लड़ने दो। चेतन पांडे के पास जो लड़का खड़ा हुआ, जो आदमी खड़ा हुआ था, वो बोलता है कि हमें पायल की क्षमता के बारे में तो पता है लेकिन वीर की क्षमता के बारे में पता नहीं। चेतन पांडे कहता है अगर वो लड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वीर कितना स्ट्रॉन्ग है और हमारे लिए अच्छा होगा। इसी बीच हम क्या नाम है पायल को देखते हैं जो वीर के ऊपर हमला करने के लिए जाती है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके ऊपर हमला करते चिल्लाती हुई। जब पायल वीर के ऊपर उछलकर हमला करने के लिए आई थी, वीर सोच रहा था कि यह मेरी गलती नहीं है कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया है, यह बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे टीचर कुणाल ने, मेरे कोच कुणाल ने मेरे साथ किया था। अगर तुम मुझे उकसाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुम पर हमला करूंगा। इसी के साथ वीर और पायल दोनों दोनों ही लड़ने लगते हैं। वीर पायल के हमले को डॉज करने के साथ साथ उस पर हमला करता है और उसकी जो तलवार थी उसको तोड़ने की कोशिश करता है। वीर की ताकत के हिसाब से वह पायल की तलवार को बिल्कुल ही तोड़ देता है और जिसे देखकर पायल एकदम ही चौंक जाती है, लेकिन वह वीर के हमले से बच जाती है और उसे डॉज कर देती है। जब पायल ने वीर के हमले से डॉज किया तो उसे लगा वह बच गए, लेकिन वीर ने अपने पैर से पीछे से फिर से पायल के ऊपर हमला कर देता है और वह पायल को नीचे गिरा देता है और आगे जाकर वह सीधे दीवार से टकरा जाती है। उसके बाद में वीर फिर से उसकी तरफ आने लगता है। वीर ने जो वह पैर मारकर पायल को गिराया था वह पायल को अच्छा नहीं लगा। वो सोचती हैं कि ये सैनिकों के लिए अपमान है और ये इस तरह की गंदी हरकतें करना बिल्कुल ही गलत है। जब पायल ये सब सोच ही रही थी, वीर उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम हार चुकी हो, बाहर आ जाओ। और पायल कहते थे तेरे की मैं हार गई इतनी जल्दी। इसे देखकर और हम उस डायरेक्टर को देखते हैं जो सोचता है कि पायल को इतनी आसानी से हरा दिया और वह चेतन पांडे सोचता है कि यह अनरिवॉल्वर है लेकिन इसका कंट्रोल वॉर मशीन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इधर हम पायल को वॉर मशीन से बाहर निकलते हुए देखते हैं। इसके बाद में वीर को देखते हैं तो सोचने लगता है कि वह एक अधिकारी ऑफिसर लगता है शायद। फिर लेकिन वीर को याद आ जाता है क्या वह पायल नहीं है जो वह चौथे स्थान पर रहती हैं। ओ माय गॉड। तभी हम देखते हैं कि पायल वीर के पास आती है और उससे पूछती है क्या तू सच्ची में अनरिवॉल्वर है। वीर उससे कहता है हाँ मैं अनरिवॉल्वर हूँ और मैंने जो आपके साथ जो अच्छी ये किया है वो उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। पायल वीर से पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो तुम वाराफ्रेम मशीन पर इतना अच्छा कंट्रोल कैसे कर पाते हो। वीर उसे कहता है कि यह तो एक कवात की तरह है कि 1% तो प्रतिभा और 99% मेहनत होती है, ठीक है ना, और मैंने बहुत ही ज़्यादा अनुभव किया है इसलिए मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकता हूँ। वीर की यह बात सुनकर तभी हम देखते हैं कि पायल उससे कहती हैं कि तुमसे किसी ने गलत कहा है कि 99% तो मेहनत होती है, 1% टैलेंट होता है इंसानों में, ठीक है। इसके बाद में वीर पायल से क्षमा मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने शायद उसे गलत बोल दिया होगा। तभी वह मन ही मन में सोचता है कि यह तो अवनी की तरह है, इसकी पृष्ठभूमि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर मैं इसे परेशान नहीं करूँगा तो यह मुझे भी परेशान नहीं करेगा, मैं परेशानी को और आकर्षित नहीं करना चाहता। इसके बाद में पायल वहाँ से जाने लगती है और उसे कहती है कि 99% टैलेंट, इसके बारे में याद रखूँगा, चलो ठीक है मैं अभी चलती हूँ। और जब यह प्रमोशन वाली जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसके बारे में सोचते हो, चलो हम वहाँ मिलते हैं और मैं आशा रखती हूँ कि आप इसके बारे में अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। पायल की बातों को सुनकर वीर सोचता है अरे अच्छा तो मैं उसके साथ एडवर्टाइजमेंट शूट करने वाला हूँ। ओ तो मुझे पता चला कि लगता है मैंने उसके जो कैरेक्टर था उसका रोल था जो मैंने चुरा लिया है, तभी वो मुझ पर गुस्सा है। वह धीरे धीरे बड़बड़ाता हुआ कहता है और इसके बाद में सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं और यह जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट शूटिंग होने वाली थी वहाँ पर देखते हैं और सभी बिल्कुल तरीके से तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ हम चेतन पांडे को देखते हैं जो वीर को उसका वह वाला फ्रेम यानी एसकेटीएस देने वाला था, उसे कहता है कि ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद में वीर चेतन पांडे को थैंक यू बोलता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता था किसी आकार में इतना छोटा भी किया जा सकता था। इसके बाद में चेतन पांडे से कहता है कि आप लोगों ने जो शूटिंग की है उससे हम सभी लोग बहुत खुश हैं और हम आप लोगों को एक उपहार देना चाहते हैं। और उसे बताता है कि ये दोनों सिल्वर किलिंग दोनों को एक एक देने वाले हैं, जिस पर स्टील एम्पायर का जो लोगो था वह भी खुदा हुआ था। इसके बाद में चेतन पांडे से वीर कहता है कि आपने हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्या नाम है उपहार दिए हैं। और इधर वीर सोचता है कि अगर यह बात रूही को पता चल जाती है कि वह हमारी
दोनों की बातें करवाना चाहता है और एक कपल तरीके से वह हमें वॉर मशीन दे रहा है तो वह मुझे मार ही गालती, इसी तरीके से वह बात सोचता है। तभी हम पायल को आते हुए देखते हैं और वह उससे बात करती हुई काय नाम चेतर पांडे से कहती है कि इस बार लगता है कि तकनीक में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। फिर चेतर पांडे कहता है, "हाँ, बिल्कुल तकनीक यानी जो ये है हमारी टेक्निकल टीम का शुक्रिया है जो उन्होंने ऐसा किया है।" तभी हम देखते हैं कि पायल वीर के पास जाती है और वीर से कहती है कि हम इन दोनों नए सिल्वर किलिंग मशीनों से लड़ते हैं। फिर वीर सोचते कहते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चिपको है, अगर हमें इसे छोड़ने का कोई तरीका सोचना होगा। इसके बाद में प्रोड्यूसर को आते हुए देखते हैं और वह वीर और पायल को दोनों को बुलाने के लिए आता है कि शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद में वीर और पायल दोनों ही शूटिंग के लिए चले जाते हैं और चेतन पांडे सोचता है कि 1 सितंबर को जो अनाउंसमेंट करूंगा उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें 1 सितंबर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टील एम्पायर वाले अपनी SKTS को लॉन्च कर रहे थे और उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और उसे देखने के लिए लोग आए हुए थे। इसके बाद में वो सभी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं बायोलॉजिकल वाराफ्रेम के बारे में, जहाँ पर हमें एक सुंदर सी लड़की किताब पढ़ती हुई नजर आती है और वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है और वहाँ के जो दृश्य थे वो भी काफ़ी अच्छे थे और सभी लोगों को वह देखते ही पता चल जाता है कि यह पायल है और वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। फिर हमें आसमान पर एक सूरज दिखाया जाता है जो वह पायल की तरफ आ रहा था उड़ता हुआ, जिसे देखकर सभी लोग यानी कि आसपास के लोगों को पता चल जाता है और सभी वहां से दूर भागने लगते हैं। जब पायल वहां से दूर भागने के चक्कर में वहां ज़मीन पर गिर जाती है पत्थर से टकराने की वजह से वह, और उसका मुंह नीचे की तरफ गिर जाता है और धूल से घसीट हो जाती है। तभी सूरज पायल के ऊपर हमला करने लगता है और उसे कहता है कि मर जाओ। इसके बाद में वह चिल्लाने लगती है। तभी वह तलवार अचानक से ही एकदम रुक जाती है और वह चिल्लाने लगती है। तभी हम SKTS के उस फिर से उसी बॉक्स को देखते हैं, सूटकेस को देखते हैं, जहाँ पर हमें एक लड़के को देखते हैं जो SKTS यानी कि सिल्वर किलिंग मशीन में बदल रहा था और ये और कोई नहीं वीर होता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।